नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं हिंद प्रशांत महासागर पहल की, जिसे आईपीओआई भी कहते हैं। अब ये सुनने में भले ही कोई भारी भरकम फॉरेन पॉलिसी का टर्म लगे, पर असल में ये एक ऐसी पहल है जिसका असर हमारे क्षेत्र की सुरक्षा से लेकर हमारे राज्यों के विकास तक पर पड़ सकता है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि वही समंदर पे बनी किसी पहल का जमीन से घिरे बिहार या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से आखिर क्या लेना देना हो सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कनेक्शन है और आज हम इसी कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आईपीओ आखिर है क्या और इसकी शुरुआत हुई कहां से? तो बात है साल 2019 की। 14वें ईस्ट एशिया समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल का ऐलान किया था। मतलब ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये काफी मॉडर्न और रेलेवेंट इनिशिएटिव है जिसे आज की चुनौतियों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। और एक बात जो इसे बहुत खास बनाती है वो ये है कि आईपीओआई कोई मिलिट्री अलायंस या कोई कानूनी संधि नहीं है। नहीं, ये पूरी तरह से एक वॉलंटरी पहल है। मतलब देश अपनी मर्जी से साथ आ रहे हैं और मकसद सिर्फ एक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रैक्टिकल मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग करना। असल में आईपीओआई की जड़ें भारत की सागर पॉलिसी में है। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो आप कह सकते हैं कि आईपीओआई इसी सोच का एक प्रैक्टिकल रूप है जो इस विजन को जमीन पर उतारता है। ठीक है, तो सहयोग की बात तो हो गई, पर यह सहयोग होता कैसे है? आईपीओआई का पूरा ढांचा 7 पिलर्स यानी 7 स्तंभों पर टिका है और यही इस पहल का असली मर्म है। जी हाँ, पूरे 7 स्तंभ, और यही इस पहल का आप कह सकते हैं दिल है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हर स्तंभ को अलग अलग देश लीड कर रहे हैं। इससे यह सिर्फ एक भारतीय पहल नहीं रहती, बल्कि एक सच्ची ग्लोबल पार्टनरशिप बन जाती है। आइए अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। देखिए, हर पिलर एक बड़ी ग्लोबल चुनौती से जुड़ा है। जैसे समुद्री सुरक्षा, जिससे भारत और यूके मिलकर लीड कर रहे हैं। इस पूरे इलाके में शांति के लिए यह बहुत जरूरी है। फिर देखिए, समुद्री इकोलॉजी की जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड के पास है। और यहां देखिए, आपदा प्रबंधन, इसमें भारत ने बांग्लादेश के साथ हाथ मिलाया है। और ये बहुत लॉजिकल भी है, क्योंकि दोनों ही देश इस चुनौती से अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो ये जो पार्टनरशिप का नेटवर्क है ना, यही आईपीओआई की असली ताकत है। और यही भारत के लिए इसका सबसे बड़ा महत्व है, अलग अलग देशों की एक्सपर्टीज को एक साथ लाना और मिलकर क्षेत्रीय समस्याओं का हल निकालना। ओके, तो ये तो हुई बड़ी स्ट्रैटेजिक बातें। अब इसे थोड़ा जमीनी हकीकत से जोड़कर देखते हैं, और इसके लिए हम एक केस स्टडी लेंगे बिहार की। हम सब जानते हैं कि बिहार को हर साल कोसी और गंडक जैसी नदियों की वजह से भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ता है। अब सोचिए, यहां आईपीओआई कैसे काम आ सकता है? याद है वो आपदा जोखिम प्रबंधन वाला पिलर? बिल्कुल उसी के तहत बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, यानी कि बाढ़ आने से पहले ही चेतावनी देने वाले सिस्टम्स डेवलप किए जा सकते हैं। और ये काम कैसे करेगा? देखिए, पहला स्टेप है इंटरनेशनल डेटा शेयरिंग। मतलब हमें दूसरे देशों से सटीक मौसम और पानी का डेटा मिलेगा। इससे क्या होगा? हमारा आपदा प्रबंधन, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगा। और इसका सीधा नतीजा, जान माल का नुकसान कम होगा। ये एक बहुत ही सीधा और ठोस फायदा है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक और पिलर है क्षमता निर्माण या कैपेसिटी बिल्डिंग। जरा सोचिए, जर्मनी जैसे देश के साथ मिलकर बिहार के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाएं, उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाए। ये हमारे युवाओं के लिए कितने नए दरवाजे खोल सकता है। तो बिहार का उदाहरण देखकर ये तो एकदम साफ हो जाता है कि इस पहल का असर हमारे राज्यों पर सीधा पड़ता है। चलिए अब वापस थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि पूरे भारत के लिए इसके बड़े मायने क्या है। तो सवाल वही, भारत के लिए आईपीओआई का महत्व क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, यह भारत की सागर पॉलिसी को सिर्फ एक विचार से हकीकत में बदलता है। दूसरी बात, यह भारत को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां वो अपने जैसे सोचने वाले देशों के साथ मिलकर असल काम कर सके, सिर्फ बातें नहीं। और शायद सबसे जरूरी बात, इस पहल के जरिए भारत हिंद प्रशांत में सिर्फ एक प्लेयर नहीं, बल्कि एक लीडर बनकर उभरता है। एक ऐसा लीडर जो सहयोग पर यकीन करता है, टकराव पर नहीं। ये 7 स्तंभ असल में दुनिया को भारत की बढ़ती भूमिका और उसकी जिम्मेदारियों का एक मजबूत संदेश देते हैं। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जिस तरह की चुनौतियों का सामना आज दुनिया कर रही है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, कोई महामारी हो या फिर आर्थिक संकट, क्या इसका जवाब आईपीओआई जैसे कोलैबोरेटिव मॉडल्स में ही छिपा है? क्या यही भविष्य का रास्ता है? इस पर जरूर सोचिएगा।